Hi guys, a very good evening. I hope you guys are well and a day with हशमतुल्लाह शहीदी. Yes, and बहुत सारी खबर, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई और बहुत सारे स्टेटमेंट्स दो तीन जगह मैंने देखी चल रही है, कुछ पेजेस ने भी छापी है, लेकिन उसमें छोटी सी मिस्टेक है. तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वही बताऊं, उससे स्टार्ट करूं एंड देन आई टॉक अबाउट, बिकॉज आई वॉज देयर फर्स्ट हैंड. मैं वहीं पर बैठा था, वहीं पर बात हो रही थी और आई वॉज द वन जो उनको लेकर के आया था और आई हैड अ गुड टाइम विद हिम. तो कुछ बातें थी, उसमें से एक बात आई थिंक जो बहुत लोगों ने गलत समझी, वो ये कि हशमतुल्लाह की जो स्टेटमेंट आई नेपाल क्रिकेट को लेकर के, वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी करंट सिचुएशन पर बेस्ड है. बहुत लोगों ने ये लिखा कि CWC L2 में जो नेपाल की परफॉर्मेंस आई उसको देख करके हशमतुल्लाह ने कहा कि ये टीम तो अच्छी है लेकिन इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है. सो लेट मी क्लियर दिस आउट इन फ्रंट ऑफ यू कि ये इंटरव्यू इस लीग से पहले का है. इंटरव्यू रिलीज भले ही कल हुआ है, लेकिन ये लीग 2 से पहले हुआ हुआ इंटरव्यू. इनफैक्ट ये तब का इंटरव्यू है जब अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज का सिर्फ वन ऑफ टेस्ट था, वो बारिश में धुल गया था और उसके बाद आपको ये सीरीज आई थिंक 3-4 दिन के बाद ये सीरीज स्टार्ट हुई है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्राइडे खत्म हुआ था ये और मंडे को ये सीरीज स्टार्ट हुई थी. मंडे को नेपाल का पहला मैच था और ये इंटरव्यू फ्राइडे के दिन हुआ एग्जैक्टली. तो ये इंटरव्यू पहले का है. तो जो भी स्टेटमेंट उसमें दी गई है वो इस लीग 2 को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उस टाइम पर पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, क्योंकि मैचेस एक भी नहीं हुए थे. हाँ, बातें क्या उन्होंने बातें कही, हालांकि वो इत्तेफाक ही है कि वो अभी की सिचुएशन पर काफी हद तक एग्जैक्ट बैठ रहा है, इसलिए काफी लोगों को ये लगा. तो मैंने सोचा कि बस क्लियर आउट कर दूं कि नहीं भाई, जो स्टेटमेंट दी गई है वो लीग 2 के पहले की है और उससे इस लीग 2 के मैचेस का कोई रिलेशन नहीं. हाँ, उन्होंने जो बातें कही वो थोड़ी सही है. अब उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि मतलब मैं जनरल आपको बताता हूँ कि नॉर्मली हम पहले बात कर रहे थे, मतलब जब मैं एयरपोर्ट से उनके साथ आ रहा था तो मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने NPL के बारे में पूछा था, मैंने उनसे लीग 2 के बारे में पूछा था. तो उन्होंने कहा कि देखो यार, मैं जा चुका हूं. उन्होंने बोला कि मैं नेपाल जाकर के मैंने T20 लीग वहां खेली है और उसमें मुझे जो चीजें मैंने वहां देखी, जो प्लेयर का तो मैंने इंटरेक्ट करा और जो मैंने मैचेस खेले और जो मैंने फर्स्ट हैंड उनका स्किल सेट देखा है, उन्होंने बोला कि बहुत स्किल है वहां पर प्लेयर्स ऐसे हैं जो मेहनत भी करना जानते हैं और स्किलफुल भी हैं. बस प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है और क्योंकि बाहर जाकर के बड़े प्लेयर्स के सामने खेला नहीं है, सो ऑटोमेटिकली वो बैकफुट पर रहते हैं. उन्होंने कहा कि मैंने खुद जाकर के ये बात कही थी कि आई डोंट नो व्हाई आई गेट दिस फीलिंग कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. एंड हमें वो दिखता है कि जब इंडिया से आपने खेला, जब आपने पाकिस्तान से खेला, तो ऐसा ऐसा नहीं था कि वो पूरा मोमेंट ऐसा था कि मैच एक तरफ था. नहीं, मैच आपके पास था काफी टाइम पर, लेकिन ऐसा लगा कि आप ना बस, क्योंकि आई रिमेंबर रोहित सेइंग दिस के इट्स अ बिग थिंग फॉर अस टू कम एंड प्ले एट दिस स्टेज. मतलब आप पहले ही अगर उस चीज को अचीवमेंट मान लोगे कि मैं इंडिया के सामने खेल रहा हूं या मैं पाकिस्तान के सामने खेल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपका जो जो कॉन्फिडेंस है वो शायद थोड़ा सा नीचे हो जाएगा कि यार हमारे लिए अचीवमेंट ये है कि हम यहां पर आकर खेल रहे हैं. शायद अचीवमेंट वो होती कि आपने यहां पर आकर के कांटे की टक्कर दी होती. जब आप बैटिंग कर रहे थे इट लुक लाइक यू आर डूइंग ग्रेट, लेकिन जब आप बॉलिंग करने आए सो कुछ भी नहीं चल पाया. तो यही, और वही जब आप पाकिस्तान के सामने कर रहे थे, यू स्टार्टेड वेरी वेल, आपने शुरू की विकेट्स ले ली, लेकिन जब बाबर और इफ्तिखार टिक गए तो फिर आप वहां पर कुछ नहीं कर पाए. एक ने 150 लगा दिए, एक ने 100 लगा दिए. तो एक वो चीज है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं शायद वो कॉन्फिडेंस है जिसकी थोड़ी कमी थी और जिसके बारे में शहीदी ने भी कहा कि मुझे वो चीज दिखी थी उनमें कि वहां पर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही जब बड़े प्लेयर के सामने या बड़ी टीम के सामने आने की बात होती है तो थोड़ा सा वो बैकफुट पर चले जाते हैं. और इस वजह से मैंने उनको कहा था कि आप अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप आगे किसी भी टीम को हरा सकते हैं, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस ही कमी है, खेलते जो इवेंचुअली हो जाएगा. वी सॉ विद अफगानिस्तान डिड दैट एंड वो लगातार कर भी रहे हैं. हालांकि ऑन ऑफ चल रहा है. वी ऑल नो कि उनकी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है. जहां पर पेस बॉलिंग की बात आती है या अगर वो इंग्लैंड की कंडीशन पर खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन पर खेलेंगे, तो उनकी टीम थोड़ी सी पेसर्स को लेकर के एक्सपोज हो जाएगी. दूसरी चीज ये है कि उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर है, जिस पर वो लगातार काम कर रहे हैं. कि भाई गुरबाज, अभी जैसे देखो, गुरबाज पहला बैट्समैन बन गया अफगानिस्तान का जो ICC की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में आया. आज से पहले कभी भी अफगानिस्तान का कोई भी बैट्समैन टॉप 10 रैंकिंग में नहीं आया था. ऑलराउंडर में आया था, नबी थे, ऑलराउंडर में आए थे. इनफैक्ट बॉलर में तो जाहिर सी बात है राशिद खान, नूर, बहुत लोग हैं जो ICC रैंकिंग के टॉप 10 में आ चुके हैं, लेकिन बैट्समैन में आज तक कोई भी नहीं आया था. इब्राहिम जादरान सबसे ऊपर आए थे अफगानिस्तान बैटर्स की लिस्ट में, जो कि 12th नंबर पर आए थे ICC के बैटिंग रैंकिंग में. ODI की बात कर रहा हूं मैं. लेकिन अब रहमतुल्लाह गुरबाज जो है वो 8 पर आ गए. तो धीरे धीरे ग्रोथ दिख रही है, बैट्समैन में ग्रोथ दिख रही है, लेकिन अभी भी मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा वीक है, उस पर वो काम कर रहे हैं. सो यस, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ टीम, इनफैक्ट उनसे सवाल भी यही पूछा गया था कि आप एशिया की राइजिंग टीम है,
तो अदर एशिया की टीम की तरफ जब आप देखते हो, और जाहिर सी बात है यार, एशिया में तो सिंपल है, एशिया में जो फुल मेंबर टीम अगर उनके अलावा आप किसी की बात करोगे तो शायद सबसे पहला नाम किसी का आएगा तो वो नेपाल टीम आएगा। दैट्स वेरी ऑब्वियस कि सबसे पहला अगर आता है तो नेपाल का ही नाम आएगा, और शायद इस वजह से ये डिस्कशन भी स्टार्ट हुआ था। एंड उसके बाद बात आते हैं सीरीज पर। नेपाल ओमान की सीरीज के बारे में जी बात करी, तो हालांकि उन्होंने मुझसे साफ साफ ये बात कही थी, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि सच बताऊं तो हम तक पूरी इंफॉर्मेशन तब तक नहीं आती जब तक बोर्ड कुछ कंफर्म नहीं करता। हाँ, हमें ये बताया गया है कि वी आर इन टॉक विद नेपाल, वी आर इन टॉक विद ओमान, और हम कोशिश कर रहे हैं एक ट्राई सीरीज का। कब, क्या, कैसे, कौन सी विंडो में होगी, इसकी डिटेल्स हमें नहीं दी गई है, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमारे पास विंडोज हैं, हम मैचेस खेल रहे हैं लगातार, लेकिन ये हमें जरूर बताया गया है कि मैचेस हैं। मतलब बात अभी हो रही है, अब वो आकर खेलेंगे या फिर हमें जाना होगा, इस पर भी कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो कि अफगानिस्तान को लेकर के एक सिक्योरिटी वाला बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि इट विल बी वेरी वेरी नाइस अगर वो सिक्योरिटी कंसर्न पहले अफगानिस्तान क्लियर आउट कर दे, अफगानिस्तान अपने एंड से पहले ये कह दे कि भाई हमारे एंड आप आओ, रहो, देखो कैसा क्या है, ग्राउंड कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है, उसके बाद आकर कोई फैसला लो, आप अपने एंड से फैसला मत लो। अगर एक बार आप एटलीस्ट कैन को, ओमान की क्रिकेट बोर्ड को, उनको बुलाओगे, इनवाइट करोगे, थोड़ा दिखाओगे, तब जाकर के चीजें चेंज होंगी। बिकॉज अफगानिस्तान के बारे में जब बात हो रही थी तो उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि आप जो भी कुछ देखते हो बाहर से, मैं आपसे कहूंगा, आपको इन्वाइट करूंगा कि आप आओ अफगानिस्तान। हम लोग जब इन जनरल बात करें तो उन्होंने कहा कि आप आओ अफगानिस्तान, आकर रुको हमारे यहाँ, देखो हमारे यहाँ, हमारी खातिरदारी देखो, हमारी ये सिक्योरिटी देखो, आप ये सब देख करके जितनी चीजें मीडिया ने बनाई है उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। एक इंसान सामने से इनवाइट कर रहा है, बोल रहा है कि भाई आओ देखो, तो इट शोज के ही इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब बोर्ड किस तरह का फैसला लेती है, बोर्ड कब तक वहां जाती है, बिकॉज बिना वहां जाए, बिना चेक करे, आई डोंट थिंक कि ये सही डिसीजन होगा कि आप बस वर्चुअल मीटिंग कर उसको कोई फाइनलाइज कर दो, बिकॉज यू नीड टू गो देयर एंड चेक, बिकॉज बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं हुआ है वहां। फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट हो गया है वहां, लोकल क्रिकेट स्टार्ट हो गया है, एंड वी आर सीइंग कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेगुलर पोस्ट पर पोस्ट कर रहा है, एंड दैट्स गुड, ठीक है। बट अभी भी आपका होम ग्राउंड जो है वो चाहे इंडिया होता है, चाहे दुबई होता है, सो यस वी ऑल नो कि अभी भी थोड़े बहुत कंसर्न है जिस पर आप काम कर रहे हो, एंड यू वुड वांट एन इंटरनेशनल सीरीज, बिकॉज अगर वो हो जाएगी सो आपके लिए भी अच्छा होगा, और जो टीम आ रही होगी शायद उसको भी थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा। सो लेट्स जस्ट सी कि इसमें कितनी कंफर्मेशन आती है, या फिर अफगानिस्तान की ए टीम आती है, अंडर 19 टीम आती है, या फिर फाइनल क्या होता है, उस पर कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये चीज तो खैर भाई ऑफिशियल सोर्स से अब तो तय हो गई। जब अफगानिस्तान का कैप्टन ये बात कह रहा है तो अब नीचे आकर कोई मत लिखना कि सोर्स क्या है भाई, बिकॉज ये तो भाई खुद अफगानिस्तान के कप्तान ने बात कह दी है। सो यस, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो लीग 2 को लेकर के नहीं थी, वो पहले की थी। हाँ, लीग 2 को लेकर के हम सब ने देखा क्या हुआ। सो वी आर वेटिंग फॉर द T20 आईज के भाई आओ T20 खेलो, आई मीन नेपाल टीम खेले T20, थोड़ा सा मोरल बूस्ट हो, और फिर उसके बाद आप यूएसए जाओ ताकि आप थोड़ा सा लेवल अप लेकर के चलो, बिकॉज अभी जो करंट सिचुएशन है वो तो भाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो खैर चलो देखते हैं, कुछ चीजें हैं फ्यूचर में जिसका हम वेट कर रहे हैं, जैसे वी आर वेटिंग कि हाँ एनपीएल को लेकर के उन्होंने बोला कि अभी ऐसा कुछ भी हम तक वो नहीं आया, एनपीएल को लेकर के हमारे पास कोई बात नहीं आई है, और आई डोंट थिंक ही इज प्लानिंग, बिकॉज वो हमें कुछ बताते, क्योंकि अगर प्लान उनके माइंड में कुछ होता तो शायद वो कुछ बताते, बट अभी एनपीएल को लेकर के उन्होंने कहा कि आई हैव जीरो क्लू, इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हाँ, पता है कि एक लीग हो रही है, बट हम तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन वैसी नहीं है कि सामने से अप्रोच होता है, जैसे डेविड वार्नर के बारे में बात चल रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी के पास नहीं, मतलब राशिद के पास नहीं, किसी के पास नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं थी, और इस वजह से इस बारे में कुछ खास वो कह नहीं पाए। सो लेट्स जस्ट सी कि आगे क्या होता है, लेट्स जस्ट सी कि नेपाल की परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तभी सामने वाला जो अदर बोर्ड्स है वो एक्साइटेड भी होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस डिप डाउन हो जाएगी तो शायद वो भी फिर शांत हो जाएंगे कि चलो छोड़ो कुछ और देखते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेपाल टू कीप परफॉर्मिंग, बिकॉज आप परफॉर्म करोगे तभी अदर बोर्ड से आप कॉन्टैक्ट बना पाओगे, बिकॉज आपके लिए इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट अपने घर से बाहर जाकर खेलना। इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट तो आप में इंप्रूवमेंट आएगा, और अवे जाने के लिए आपको पहले अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी होगी, होम और अवे दोनों की। सो इस वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। लेट्स जस्ट होप कि कुछ पॉजिटिव आए, लेट्स जस्ट होप कि T20 सीरीज अच्छी हो, ताकि उसके बाद ओडीआईज में थोड़ा कॉन्फिडेंटली जाओ और वहां कुछ अच्छा परफॉर्म हो, सो दैट जो अदर बोर्ड्स हैं वो कुछ बॉन्डिंग, इन्विटेशन एंड फर्दर क्रिकेट हम देख सकें। सो लेट्स जस्ट सी फ्यूचर में क्या होता है, एंड जैसा भी होगा विल कीप टॉकिंग अबाउट इट, एंड टिल देन you guys have a very good day. If you're watching this in the morning, have a good day. If you're watching this at night, then sleep well. Goodbye.